वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 23 मई 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल लोअर पीसीएस, एससीआरओ, यूपी पीसीएस सहित आगामी जितने भी एग्जाम है आपके, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हम लोग आज का जो पहला प्रश्न है, हाल ही में शहरी वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु भारत का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित शैवाल वृक्ष एल्गी ट्री किस शहर में स्थापित किया गया है? यह मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में स्थापित किया गया है एल्गी ट्री और यह सौर ऊर्जा से चलता है और यह एक साल में जो है लगभग 1.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड को जो है अवशोषित करता है और यह सोलर सेल से चलता है। तो अब जो सरकारें हैं वह सब पेड़ लगाना बंद करेंगी, अब यही सब लगाना शुरू करेंगी क्योंकि इसमें जो है अच्छा खासा पैसा आएगा। पेड़ लगाने से कुछ होता नहीं है, उसमें जीरो बजट वाला काम है। एक बार पेड़ लगा दिए, सिर्फ पानी देना है और इसमें मेंटेनेंस आएगा और सब चीज़ें आएंगी, तो उसमें जो है ठेका होगा उठेगा सब। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ए हो जाएगा, भोपाल। यह एल्गी ट्री जो है भोपाल में स्थापित किया गया है। हाल ही में ग्रामीण महिलाओं को कौशल विकास और रोजगार के माध्यम से सशक्त बनाने हेतु प्रोजेक्ट सक्षम किस संस्था द्वारा शुरू किया गया है? तो इसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के द्वारा शुरू किया गया है और इस पहल के तहत जो है, यह सक्षम पहल के प्रोजेक्ट के तहत महिलाओं को कौशल और जो रोजगार वगैरह है उसको प्रोवाइड करना इसका उद्देश्य है प्रोजेक्ट सक्षम का, और इसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा शुरू किया गया था और इसके तहत जो है लगभग 4000 से अधिक जो है लोगों को प्रशिक्षित भी किया जा चुका है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। सरकार की योजना के अनुसार वाटर मेट्रो ट्रांजिट सिस्टम के पहले चरण में शामिल 5 शहरों में निम्नलिखित में से कौन सा शहर शामिल नहीं है? अभी केंद्र सरकार ने देश में 18 शहरों में वाटर मेट्रो ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू करने की घोषणा किया है और इसके पहले चरण में जो है 5 शहरों में शुरू की जाएगी। तो आपको बताना है इनमें कौन सा शामिल नहीं है? पटना, अयोध्या, जयपुर, श्रीनगर। तो इसका सही आंसर है वह है जयपुर, इसमें शामिल नहीं है। जो 18 शहर में शुरू की जाएगा पहले चरण में, श्रीनगर है, पटना है, वाराणसी है, अयोध्या है, प्रयागराज है। इन शहरों 5 शहरों में जो है पहले चरण में वाटर मेट्रो जो है चलाई जाएगी। तो इसका सी ऑप्शन सही है, जयपुर इसमें शामिल नहीं है। हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को 1971 के युद्ध पर आधारित फिल्म पिप्पा में उसके शानदार अभिनय हेतु भारतीय सेना की 45वीं कैवेलरी की मानद सदस्यता सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है ईशान खट्टर को। ईशान खट्टर को भारतीय सेना ने जो है 45वीं कैवेलरी की मानद सदस्यता से सम्मानित किया है। इसका डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गुणवीर सिंह नियुक्त हुए हैं 18 मई 2026 को RBI के नए कार्यकारी निदेशक। सी ऑप्शन सही है इसका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंदर गुप्ता द्वारा विमोचित डोगरी पंजाबी शब्दकोश के मूल रचनाकार कौन है? तो यह पुस्तक जो है यह चंदन नेगी की है। चंदन नेगी के द्वारा जो है लिखी गई ये पुस्तक है और इसका जो है विमोचन किया गया है। यह जो है इनका पहले निधन हो चुका है चंदन नेगी का, और इनका जो है अब पुस्तक का विमोचन किया गया है, डोगरी पंजाबी शब्दकोश। दोस्तों, अगर आप यूपी ट्रिपल सी लोअर पीसीएस मेंस 2026 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बैच लॉन्च किया गया है। यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको लेटेस्ट ट्रेंड एंड पैटर्न के हिसाब से सिर्फ सिलेक्शन वाइज तैयारी कराई जाएगी। अगर आप लोअर पीसीएस मेंस कंप्लीट बैच विद डाउट क्लियरेंस वाला ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए 2400 रुपये फीस रखी गई है। अगर आपने ये बैच ज्वाइन कर लिया है तो आपको कहीं से भी कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना इसमें मटेरियल दिया जाएगा सिर्फ आपको उतना पढ़ना होगा। इस बैच में लोअर पीसीएस मेंस के न्यू ऑफिशियल सिलेबस के दिए गए सभी टॉपिक पर जो है पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। आपको रिकॉर्डेड वीडियो के क्लासेस दिए जाएंगे और साथ में 30 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। 30 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जिसमें 20 टॉपिक वाइज होगी, 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और ये बिल्कुल ऑफिशियल पेपर की तरह होगा। साथ में
पेड क्विज में आपको ऐड किया जाएगा, जिसमें 2000 कम से कम जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगर आप केवल स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसमें इसके लिए जो फीस रखी गई है वह 700 है, 700 रुपये फीस इसकी है। इसमें आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप टेस्ट सीरीज वाला बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसके लिए फीस 400 है और इसमें आपको 30 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, 20 टॉपिक वाइज और 10 फुल लेंथ टेस्ट दिए जाएंगे। केवल पेड क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं, इसके लिए फीस जो है वह 400 रुपये है और इसमें 2000 क्वेश्चन की जो है आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। इनमें से कोई भी ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 8564880530 या 7523864455 या 9696066089, इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता और निवारक देखभाल को मजबूत करने हेतु कौन सा अभियान शुरू किया गया है? यह कसा काय अभियान शुरू किया गया है, स्वास्थ्य जागरूकता और निवारक देखभाल को मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। इसका बी ऑप्शन सही है, कसा काय। हाल ही में किस प्रमुख स्टील कंपनी ने पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में एक नई रेल वैगन कोच निर्माण सुविधा स्थापित करने की घोषणा किया है? यह सुविधा की घोषणा जो है यह श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड SMEL के द्वारा घोषित किया गया है। यह कंपनी जो है पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में रेल कोच बनाने की सुविधा जो है स्थापित करेगी। तो इसका सी ऑप्शन सही है, श्याम मेटालिक्स एंड एनर्जी लिमिटेड। 20 मई 2026 से मेघालय के उमरोई मिलिट्री स्टेशन में शुरू हुए बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 में भारत सहित कुल कितने देश भाग ले रहे हैं? तो भारत सहित कुल 13 देश भाग ले रहे हैं। प्रगति 2026 जो आयोजित किया जा रहा है मेघालय में, इसमें कुल 13 देश भाग ले रहे हैं भारत सहित, और 12 जो अन्य देश हैं इनमें भूटान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशेल्स, श्रीलंका और वियतनाम, यह 12 देश जो है भाग ले रहे हैं इसमें, और भारत को लेकर कुल 13 देश हैं इसमें प्रगति 2026 युद्धाभ्यास में। हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास डोनर मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने अरुणाचल प्रदेश के लिए लगभग कितने करोड़ रुपए के परिव्यय से अरुणाचल कीवी राज्य की USP मिशन का शुभारंभ किया है? तो इसके लिए जो परिव्यय किया गया है यह 167 करोड़ रुपए की परिव्यय से जो है अरुणाचल कीवी राज्य की USP मिशन का शुभारंभ किया गया है केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में। इसका ए ऑप्शन सही है, 167 करोड़ रुपए के परिव्यय से। 20 मई 2026 को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा किस वैश्विक नेता को प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल सम्मानित किया गया है? तो यह PM नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO के द्वारा जो है प्रतिष्ठित एग्रीकोला मेडल से सम्मानित किया गया है PM नरेंद्र मोदी को। इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी को अदिति 3.0 फ्रेमवर्क के अंतर्गत भारतीय नौसेना हेतु हाई पावर माइक्रोवेव सिस्टम विकसित करने का अनुबंध प्राप्त हुआ है? तो जो यह अनुबंध हुआ है यह टोनबो इमेजिंग के साथ अनुबंध हुआ है, टोनबो इमेजिंग के साथ। इसका बी ऑप्शन सही है। हाल ही में विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT द्वारा एडवांस ऑथराइजेशन योजना के अंतर्गत ड्यूटी फ्री स्वर्ण आयात की अधिकतम सीमा कितनी तय की गई है? तो यह 100 किलो तय की गई है। बी ऑप्शन सही है इसका। हाल ही में किस संस्था ने ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2026 जारी की है, जिसमें वनों की कटाई पर गहरी चिंता व्यक्त की गई है? यह जो ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स रिपोर्ट 2026 जारी की गई है, यह संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग UN डेसा के द्वारा जो है इसे जारी किया गया है। इसका ए ऑप्शन सही है। RBI के हालिया द्वितीय संशोधन निर्देश 2026 के अनुसार 18 मई 2026 से वाणिज्यिक बैंकों हेतु किस रिजर्व को बनाए रखने की अनिवार्यता पूर्णतः जो है समाप्त कर दिया गया है? यह निवेश उतार चढ़ाव रिजर्व IFR को जो है
यह पूर्णतः समाप्त कर दिया गया है। बैंकों हेतु जो है यह अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है आईएफआर को बनाए रखने के लिए, निवेश उतार चढ़ाव रिजर्व को। तो इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में ब्रिटेन की प्रमुख बीमा कंपनी प्रूडेंशियल पीएलसी ने 3500 करोड़ रुपए में किस भारतीय जीवन बीमा कंपनी की 75% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो यह भारतीय लाइफ इंश्योरेंस में जो है 75% की हिस्सेदारी अधिग्रहण किया है प्रूडेंशियल पीएलसी ने, और यह ब्रिटेन की कंपनी है। इसका बी ऑप्शन सही है। 17 मई 2026 को उड़ीसा के पुरी जनपद में नीमा पारा पाठा उत्सव 2026 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो यह प्रभाती परिदा के द्वारा किया गया उद्घाटन। उड़ीसा के पुरी में आयोजित किया गया नीमा पारा पाठा उत्सव 2026, और इसका उद्घाटन प्रभाती परिदा के द्वारा किया गया है। इसका बी ऑप्शन सही है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की कुल लंबाई लगभग कितनी है जहां यह नई ट्रेन संचालित होगी? तो इसकी जो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन शुरू की जा रही है उसका जो कॉरिडोर होगा वह 508 किलोमीटर लंबा होगा, और इसका जो है 2027 में शुरू होने की संभावना है। इसका बी ऑप्शन सही है। यह 508 किलोमीटर लंबी हाई स्पीड रेल लाइन है। हाल ही में वैज्ञानिकों द्वारा उत्तर प्रदेश में कहां से कहां तक लगभग 200 किलोमीटर लंबे एक विशाल पैलियो नदी चैनल की खोज की गई है? तो यह प्रयागराज से कानपुर। हाल ही में वैज्ञानिकों ने शोध में पाया है कि प्रयागराज से कानपुर कोई नदी बहती थी। यह जो है गंगा और यमुना के अलावा भी हो सकती है, इसका भी पता नहीं चला है। लगभग 10 से 15 मीटर की गहराई पर जो है प्राचीन नदी के बहने का प्रमाण मिला है। इसका डी ऑप्शन सही है, प्रयागराज से कानपुर तक। हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने राज्य के किस जनपद में सरदार पटेल एपेक्स यूनिवर्सिटी स्थापित करने हेतु आशय पत्र जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? यह जो यूनिवर्सिटी है यह मिर्जापुर में स्थापित की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में जो है सरदार पटेल एपेक्स यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। इसका ए ऑप्शन सही है। तो दोस्तों यह 23 मई का करंट अफेयर था, उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। पिछले दिन का करंट अफेयर एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में कौन कैट ए क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर का दर्जा प्राप्त करने वाली भारतीय वायुसेना की प्रथम महिला अधिकारी बनी है? तो यह स्क्वाड्रन लीडर सान्या बनी है। कल्प सागर परियोजना में तकनीकी सहयोग प्रदान करने के लिए किस देश ने भारत के साथ हाथ मिलाया है? तो यह नीदरलैंड मिलाया है। ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2026 की शतरंज स्पर्धा के मुख्य चरण हेतु क्वालिफाई कर भारत प्रथम भारतीय बनने का गौरव किस खिलाड़ी ने हासिल किया है? तो यह अरविंद चिदम्बरम बने हैं पहले भारतीय खिलाड़ी। 19 मई 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह जगदलपुर में किया गया, छत्तीसगढ़ के। हाल ही में किस सरकारी संस्था ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक अत्याधुनिक शू टेस्टिंग लैब की स्थापना की है? तो यह नेशनल टेस्ट हाउस एनटीएच के द्वारा स्थापित किया गया है। 18 से 23 मई 2026 के मध्य विश्व स्वास्थ्य सभा के 79 सत्र का आयोजन किस शहर में किया गया? तो यह जिनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया। हाल ही में देश का पहला कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई संचालित मानव हाथी संघर्ष अनुसंधान केंद्र किस राज्य में स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? तो यह झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में किस स्टार खिलाड़ी ने नॉर्वे के कैस्पर रूड को हराकर इटालियन ओपन 2026 के पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो यह यानिक सिनर ने जीता है, जैनिक सिनर ने। 18 मई 2026 से किस राज्य शासन द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में 100% शासकीय योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करने हेतु जन भागीदारी नामक महाअभियान शुरू किया है? तो यह छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू किया है। हाल ही में किस भारतीय को सर्वसम्मति से दक्षिण एशिया भारोत्तोलन महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है? तो यह सहदेव यादव को चुना गया है। देश में ऊर्जा सुरक्षा चिंताओं के बीच हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो बीआईएस ने पेट्रोल में अधिकतम कितने प्रतिशत तक एथेनॉल मिश्रण हेतु नए मानक अधिसूचित किए हैं? यह E30 अब अधिसूचित किया गया है, यानी अब 30% जो है एथेनॉल मिलाया जाएगा। 19 मई 2026 को तीसरा भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया? तो ओस्लो में आयोजित किया गया। हाल ही में किस भारतीय स्टॉक एक्सचेंज ने स्वर्ण बाजार में पारदर्शिता और औपचारिकता स्थापित करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट्स ट्रेडिंग की शुरुआत किया है? तो यह भारतीय राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज एनएससी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसरो के आगामी शुक्रयान 1 मिशन में हाल ही में
किस यूरोपीय देश ने शामिल होने की आधिकारिक घोषणा किया है? तो यह स्वीडन शामिल होगा। विश्व मधुमक्खी दिवस प्रतिवर्ष 20 मई को किस महान व्यक्तित्व के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो यह एंटोन जॉनसन के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी एनीमिया मुक्त भारत 100 स्कोर कार्ड 2025-26 में 92.1 सूचकांक के साथ किस राज्य ने प्रथम स्थान हासिल किया है? तो यह मध्य प्रदेश ने हासिल किया है। 19 मई 2026 को किस ताइवानी साहित्यकार को की पुस्तक ताइवान ट्रेवेलॉग को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2026 का विजेता घोषित किया गया है? तो यह यांग सुआंग जी की पुस्तक है। 19 मई 2026 को डीआरडीओ द्वारा आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में सफलतापूर्वक परीक्षण की गई ULPGM V3 मुख्य रूप से किस प्रकार की मिसाइल है? यह ड्रोन से दागी जाने वाली मिसाइल है। हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने धावक अंकित और जयेश पाटिल पर किस प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन के कारण 3-3 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? तो यह मेल्डोनियम के सेवन के कारण जो प्रतिबंध लगा है। वैश्विक शिपिंग क्षेत्र में योगदान को मान्यता देने हेतु संयुक्त राष्ट्र और IMO द्वारा प्रतिवर्ष समुद्री क्षेत्र में महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 18 मई को मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह आज का करंट अफेयर था, उसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।